नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कॉलेज सिस्टम को लेकर लगातार बयानबाजी जो है देखने के लिए मिल रही है। किरण रिजिजू द्वारा दिए गए बयान के बाद लगातार इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच अब एक और इसमें जो है नाम की एंट्री हो गई है, जो कि कपिल सिब्बल है। और कपिल सिब्बल द्वारा भी कानून मंत्री किरण रिजिजू पर जो है टिप्पणी की गई है। क्या कहा है कपिल ने, जरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बता दें आपको कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो है कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास एक कानून मंत्री है जिसे कानून और जजों के काम की मात्रा के बारे में ये जानकारी ही नहीं है। यदि कानून मंत्री नई कानूनों का प्रस्ताव करते समय इतनी मेहनत करते तो देश की कानूनी व्यवस्था बेहतर ढंग से काम कर सकेगी। तो ये जो है कपिल सिब्बल की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो बयानबाजी ये करते हैं, अगर ये अपने काम में ज्यादा ध्यान देते तो कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर ढंग से चल पाती। अब ये क्यों तानातानी मची हुई है, पहले आपको बता दें कि अभी एक रीसेंट बयान था कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा, जिसमें उन्होंने जो है किरण रिजिजू ने हाल ही में राज्यसभा में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और छोटी जनहित याचिकाओं को खुद को चिंतित नहीं करना चाहती है। जब लंबित मामलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर जो है इसे लेकर वो ध्यान देने लगते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के बीच यह भावना है कि अदालतों को मिलने वाली लंबी छुट्टी न्याय चाहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। तो ऐसे में छुट्टियां काफी लंबी इनको मिल जाती है और काम जो है वो पेंडिंग हो जाता है। वो यही नहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि भारत के संविधान के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है वो एक एलियन सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इससे पहले कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए थे। कानून मंत्री रिजिजू ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये कहा था कि भारत के संविधान के लिए कॉलेजियम सिस्टम एलियन की तरह है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस कॉलेजियल सिस्टम का सम्मान करती है क्योंकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक कोई भी न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकता है। इस दौरान कानून मंत्री ने यह भी दावा किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक में एक सुनवाई के दौरान कॉलेजियल सिस्टम को बनाया है और यही कारण है कि कॉलेजियल सिस्टम को लेकर 20 फाइलें भी जो है वो वापस की गई थी। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो फाइल है उनमें से 11 नाम ऐसे थे जो कि नए थे और 9 नाम ऐसे थे जो कि पुराने ही नाम थे जिन्हें 2019 में रिजेक्ट किया गया था। तो साफ तौर पर जैसा कि किरण रिजिजू का बयान था कि हमारा काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई फाइलों में सिग्नेचर करना नहीं है और अगर सिर्फ यही काम हमारा बच गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी नाम हमें भेजती है हम सिर्फ उन फाइलों पर साइन करके उन्हें जज या फिर जो है वकील नियुक्त कर दे, तो फिर ये काम खुद सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि एक इतने बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी जब इतने बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति करता है तो इसका जो एक मैसेज है वो मैसेज गलत जाता है। तो ये सारी बातें, ये सारी टिप्पणी जो है उनके तरफ से की गई। कॉलेजियल सिस्टम को लेकर लगातार तकरार देखने के लिए मिली। कानून मंत्री अपने बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि कॉलेजियल सिस्टम एलियन है, इससे काफ़ी मुश्किलें हैं क्योंकि जज का बेटा जज बनेगा या फिर इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहेगा। जो इनके लिए प्रिविलेज्ड है, उनके लिए जो उन्हें बेटर लगता है वो उसे नियुक्त करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत करके इस सिस्टम पे आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए कॉलेजियन सिस्टम को ख़त्म करने की मांग भी की जा रही थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कॉलेजियल सिस्टम आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ख़ासकर तब तक जब तक कि कोई नया कानून नहीं बन जाता है और तब तक के लिए आपको इसी सिस्टम को मानना है और इसी सिस्टम के हिसाब से आपको चलना है। और इसी बीच अब जिस तरीके से कपिल सिब्बल का ये बयान है जहाँ पर वो साफ तौर पर कर रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर को बहुत जो है अनइन्फॉर्म्ड है, पूरी तरीके से उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके के काम और कितना ज़्यादा काम जो है जजेस को करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि अगर लॉ मिनिस्टर काम करते, इतना ज़्यादा हार्ड काम करते जितना आप अभी कर रहे हैं, तो फिर कंट्री के अंदर जो लीगल सिस्टम है, देश के अंदर जो लीगल एक सिस्टम है, कानूनी सिस्टम, वो और भी बेहतर तरीके से देखने के लिए मिलता। वही कपिल सिब्बल के इस ट्वीट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली। लगातार जो है लोग इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिले। लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखे कि हफ्ते में 5 दिन का काम, उसके ऊपर से समर वेकेशन, उसके बाद जो रिसेंट सीसीटीवी फुटेज आए हैं उससे भी ये बात सामने आ जाती है कि आप लोग कितना ज़्यादा काम जो है वो करते हैं। बाकी जो है 4 पिलर्स के अंदर बाकी जो अदर पिलर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा काम लगता है कि आप ही कर रहे हैं। वहीं जो है एक और व्यक्ति है, उन्होंने भी लिखा कि ये ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं करते हैं, इनके अंदर जो है ऐसा एक लॉ भी होना चाहिए जहाँ पर जज दूसरे जज को नियुक्त ना करे। अपना जजमेंट अगर वो 1 या 2 साल के अंदर नहीं दे तो उनके ऊपर भी जो है मामला दर्ज होना चाहिए, उन्हें भी पनिश करना चाहिए। पूरा जुडिशरी खराब कर दिया है इन लोगों ने, और एक ही एसटी जज क्यों है पूरे सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में। तो ये तरह तरह की जो प्रतिक्रिया है वो देखने के लिए मिल रही है सिब्बल के बयान पर। यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं कि हाँ कपिल जी, हमारे लॉर्डशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है और माय लॉर्ड्स को जो है बड़े बड़े लंबे स्पीचेस देना बंद करना चाहिए, भाषण देना बंद करना चाहिए, और वो भी अलग अलग फोरम में अलग अलग इश्यूज पर। कॉलेजियम को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, ताकि लॉर्डशिप को थोड़ा और टाइम मिल जाए उनका काम करने के लिए। और जो अननेसेसरी ओरल जो चीज़ें ये कहते हैं, जो कमेंट्स वगैरह किए जाते हैं, उससे भी बचा जाए। उसके बाद कुछ और लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, एक और व्यक्ति लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया मजाक था कपिल जी। समर वेकेशन, फिर प्रीवियस सीजीआई के पास एक यूरोप का एक नया अच्छा विजिट, उसके बाद कहीं और पर घूमना फिरना, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हॉलीडेज़ की मामला हो या कॉलेजियन सिस्टम हो, दोनों ही जगह पे ये अपनी मनमर्जी चलाते हुए नज़र आते हैं। और यही कारण है कि जो केसेस है, जो बहुत पुराने केसेस हैं, वो पेंडिंग होते चले जाते हैं, पाइलअप होते चले जाते हैं। कुछ कुछ केस सालों साल ऐसे ही लंबित रहते हैं और फाइलों पर धूल जमने लगती है। और यही होता है कि जो चीज़ें 1 या 2 साल में निपट सकती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कभी इनके हॉलीडेज़ के वजह से, कभी इनके अलग सिस्टम के वजह से, कभी किसी और मामले की वजह से ये काफ़ी लंबा खिंचता चला जाता है, और कई बार तो ये फाइलें मिल भी नहीं पाती हैं कि कहाँ चली गई। तो ये है एक तरह से कॉलेज सिस्टम को लेकर टिप्पणी जो दी गई थी, उसे लेकर अब लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ कॉलेज सिस्टम को लेकर लोगों की राय भी यही है कि ये एक एलियन सिस्टम है और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी भी जारी है, जहां पर ये कॉलेजियल सिस्टम को सही ठहराते हैं, कहते हैं कि कॉलेजियल सिस्टम सही है और तब तक ही सही है जब तक आप कुछ नया लेकर नहीं आते हैं। और यही कारण है कि जब तक ये कानून है तब तक आपको इसे मानना ही पड़ेगा। तो साफ तौर पर कॉलेजियल सिस्टम को लेकर लगातार बहसबाजी, बयानबाजी जारी है। कपिल सिब्बल द्वारा अब बयान भी इस पर दिया गया है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।